दोस्तों बंटवारा फिल्म तो पूरी तरीके से बर्बाद हो ही चुकी है। उसका तो आपने देख ही लिया होगा, आवारापन ने किस बेरहमी के साथ में बंटवारा मूवी को पीटा है। कारण ये भी है कि सनी देओल अगर इस फिल्म के अंदर ना होता तो कम से कम मुसलमान तो उसको देखने के लिए चले जाते बेचारे, जिनको लगता है कि हाँ भाई जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या ही नहीं, तो वो लोग चले जाते। लेकिन पूरी फिल्म के अंदर इतना ज़्यादा कंट्राडिक्शन है कि जिस व्यक्ति ने ऑलरेडी पाकिस्तान की माँ बहन कर रखी है, उसके नल के उखाड़ रखे हैं, उसके लोगों को इतना मार रखा है और गाली गलौज तक लग कर रखी है, और उसी सीरीज़ पर वो फिल्म लेकर के आ रहा है बार बार। गदर 3 आने वाली है, बॉर्डर 3 आने वाली है। ऐसे बंदे को आप पाकिस्तानी दिखा रहे हैं, मुसलमान दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान का एक ऐसा नैरेटिव बनाकर दिखा रहे हैं जैसे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान की मूवी, हालांकि देखिए पहले बैन थी पाकिस्तान की जो मूवीज़ होती हैं जैसे कि मौला जट, हिंदुस्तान के अंदर नहीं आ पाई थी। यहाँ के लोगों ने कोशिश भी करी, उन्होंने भी कोशिश करी, लेकिन हमने रिलीज़ नहीं होने दी। आमिर खान ने कहा कि क्यों ना पाकिस्तान के नैरेटिव की फिल्म हम हिंदुस्तान के अंदर ही बना करके हिंदुस्तान के लोगों को दिखा दें, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने उसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। अब यहाँ पर मुद्दा फंस गया है, सनी देओल और आमिर खान में एक बार फिर से लड़ाई हो गई है, और गुप्त सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो लड़ाई है इस बार की, ये बहुत भयंकर होने वाली है। कारण ये है कि सनी देओल ने इस फिल्म के लिए जो फीस तय की थी वो थी तकरीबन 60 करोड़ रुपए। आमिर खान ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि कुछ फीस तुम ले लो और जो इसका टोटल बेनिफिट होगा उसमें 50-50 कर लेंगे। सनी देओल को लगा भाई ठीक है, फिल्म चलेगी, फिर उसके बाद में उसके राइट्स बिकेंगे, उसके सैटेलाइट राइट बिकेंगे, उसका ओटीटी राइट बिकेंगे, तो मजा आ जाएगा। जिस टाइम पर ये फिल्म बन चुकी थी, एडिटिंग पर लगी हुई थी, उसी टाइम पर ही एक बहुत बड़े नामी गिरामी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इसके 60 करोड़ रुपए लगा देते। सनी ने उसी टाइम पर बोला भी था कि भाई 60 करोड़ रुपए लग चुके हैं, अभी के अभी इसको बेच देते हैं। लेकिन उस टाइम पर आमिर खान सितारे जमीन पर जो मूवी है उसमें लगा हुआ था। सनी देओल ने कहा कि भाई बात खराब ना हो जाए, इसलिए तू अभी इसके राइट्स बेच दे। आमिर खान को लगा कि नहीं, हम कुछ नया मॉड्यूल लेकर के आएंगे। वो क्या सोच रहा था कि हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और फिर हर एक बंदा इस फिल्म को देखने के लिए पे करेगा। वो मॉड्यूल अभी भी चलता है, लेकिन उसको लगा कि हम 60 करोड़ से ज़्यादा इसमें कमा लेंगे, क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए तो करोड़ों नहीं अरबों लोग आने वाले हैं। अब उसने वो फिल्म उस टाइम पर ओटीटी को नहीं बेची। अब होता क्या है कि फिल्म हॉल में लगती है और बुरी तरीके से पिटने लग जाती है, और प्रतिदिन इसकी सैकड़ों में स्क्रीन घटने लग जाती हैं और आवारापन की बढ़ने लग जाती है। ऐसे टाइम पर आकर के जब ये फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाली है, इसका बजट तो छोड़ दो, ये प्रीति जिंटा और करण देओल की जो टोटल फीस है ना, उसको भी निकालने वाली नहीं है। ऐसे टाइम में जब आमिर खान दोबारा से जाता है ओटीटी के पास में, तो वो कहती है कि भाई जो मैं पहले कीमत दे रही थी मैं अब उसकी आधी दूंगी। अब होता यह है कि सनी देओल को जहां पहले 60 करोड़ के हिसाब से बेनिफिट मिलने वाला था, वही अब 30 करोड़ के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जिस सनी देओल ने अपने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क लेते हुए इतनी घटिया और अपनी लाइफ की कंट्राडिक्टरी स्टोरी उठाई थी, और वो भी इसलिए क्योंकि उसमें राजकुमार संतोषी वापस से आ रहा था, वो भी ये समझ नहीं पाया कि राजकुमार संतोषी आजकल जो है वो अजगर वजाहत का फैन हुआ पड़ा है, और जो उसकी पिछली फिल्म थी गांधी गोड से एक युद्ध, वो भी अजगर वजाहत की लिखी हुई थी। उसके बाद में कम से कम मुझे ये स्टोरी तो नहीं ही लेनी चाहिए, परंतु फिर भी सनी देओल ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। रिस्क केवल अपनी इमेज का ही नहीं लिया, अब यहाँ पर पैसे का भी रिस्क हो गया है, और अब एक बार फिर से आमिर खान और सनी देओल में वही टगमेंट होने वाला है जो कभी पहले हुआ करता था। और ऐसा नहीं है, राजकुमार संतोषी ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि भाई सनी देओल को कम से कम ये फिल्म नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी छवि बिल्कुल अलग है। अब वेट एंड वॉच के सनी देओल की इमेज के साथ क्या होता है, उसके पैसे के साथ में क्या होता है, क्योंकि ये जो फिल्म ली थी लोगों ने स्पष्ट कहा था कि भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सनी देओल ने पैसे के लालच में ये फिल्म करी है, लेकिन अब ये लग रहा है कि ना इज्जत रही और ना पैसा। ऐसी स्थिति में देखते हुए सनी देओल के फैंस उसकी इस हालत पर क्या बोलेंगे, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से भी करवाइए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।